हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर फिफ्थ शुरू करते हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इन दो टॉपिक्स के बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये क्या है? ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है। ऐसा एक्सपेंस जो फर्म को हर हालत में पे करना पड़ेगा। फर्म इज बाउंड टू पे, कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे फर्म लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो एक्सपेंस होगा ये रिकॉर्ड करा जाएगा। ओके, तो फिर अगर ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो कहां पे शो होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, उसके डेबिट साइड में। ओके, उसके इसको कंसीडर करने के बाद ही नेट प्रॉफिट निकलेगा। ये नॉर्मली इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ओके, इसका एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, या रेंट पेएबल टू पार्टनर, फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्म एक पार्टनर का प्रीमाइसिस यूज कर रहा है तो उसको रेंट देना पड़ेगा। तो ये दोनों केसेस में देखिए, इस केस में तो पार्टनर से लिया है ना, लोन भी पार्टनर से लिया है और रेंट पेबल का मतलब है जो प्रीमाइसिस भी पार्टनर के यूज हुए। बट अगर ये फर्म किसी थर्ड पार्टी से करती तो उसको भी तो देती ना। अगर लोन किसी थर्ड पार्टी से लिया होता तो लोन उसको, इंटरेस्ट उसको देना पड़ता। अगर प्रीमाइसिस किसी और पार्टी के यूज होते तो उसको रेंट देना पड़ता, मैंडेटरी था। उस केस में ये तो नहीं देखा जाना था कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट है। इन द सेम वे जब ये पार्टनर से क्लेम हुआ है तो ये मैंडेटरी है, ये शो करा जाएगा, इसको बुक करा जाएगा। ओके, जैसे ये आउटसाइडर के साथ ट्रीटमेंट होता है वैसे ही ये फर्म पार्टनर को करेगी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म डिफरेंट है, पार्टनर्स डिफरेंट है। ओके, तो ये एक्सपेंसेस फर्म बियर करेगी। ओके, चाहे वो जीरो प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, अगर 5,000 इंटरेस्ट टू पार्टनर है फॉर लोन तो ये उसको देना पड़ेगा। बच्चों, होता क्या है, ये प्रैक्टिकली फर्म ये पे नहीं करती एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये भी पार्टनर के रिलेटेड ही एक्सपेंसेस होंगे। जैसे पहले भी पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंसेस थे, लोन टू पार्टनर, ओके, लोन बाय पार्टनर और रेंट, ये भी पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। बट ये तब बॉर्न करे जाएंगे, तब रिकॉर्ड करे जाएंगे अगर फर्म प्रॉफिटेबल है। अगर लॉस में है तो ये रिकॉर्ड नहीं करे जाएंगे। देयरफॉर ये एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, ये डिफरेंट अकाउंट में आएंगे जिसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ नहीं है, जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें वो एक्सपेंसेस कंसीडर करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अगर फर्म लॉस में है तो होंगे, अगर सॉरी प्रॉफिट में है तो होंगे। अगर फर्म लॉस में है कुछ नहीं होगा, सिंपली लॉस डिवाइड कर दिया जाएगा पार्टनर्स के थ्रू। ठीक है, इसमें डिवीजन भी शो होगा कि हर एक पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार फिर। एक्सपेंसेस चार्ज ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट में जो एक्सपेंसेस तभी शो करे जाएंगे अगर प्रॉफिट है तो, ठीक है। अगर लॉस में है तो इस अकाउंट में सिंपल डिवीजन ऑफ लॉस हो जाएगा। अगर फर्म लॉस में, लेट सपोज फर्म 20 के लॉस है, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो क्या होगा? अब ये लॉस में तो सिंपल इसमें बता दिया जाएगा कि 10 के लॉस दोनों पार्टनर्स को दे दिया गया, वो इस अकाउंट में शो होगा। ओके, अब इसमें क्या क्या आ जाता है देखो, सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने कैपिटल दिया उसका इंटरेस्ट, ये चीजें तब मिलेंगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये तब मिलेंगी अगर फर्म प्रॉफिटेबल है तो। रिजर्व्स,
फर्म को प्रॉफिट हुआ हजार, सपोज 1 करोड़ रुपया, उसने सोचा कि कुछ मैं रिजर्व में रख लेता हूं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि रिजर्व्स कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और क्या आएगा इस अकाउंट में, डिविजिबल प्रॉफिट, कि हर एक पार्टनर को क्या क्या प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे एग्जाम्पल देके बताऊंगा। सपोज फर्म ने 1 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न करा, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपया निकला कहां से, 1 लाख कहां से निकला, पीएनएल अकाउंट से, ओके। उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ जो पार्टनरशिप फर्म्स है उन उसमें बनेगा ये, ठीक है, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसको इसमें से फिर पार्टनर्स की सैलरीज पे की जाएंगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और जो फिर एंड में बच जाएगा वो रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हम दोनों में एग्जाम डिफरेंस देखते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में फर्क क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर क्या होगा इसका, ये एक्सपेंस है, ठीक है। इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। यस, ये पीएनएल स्टेटमेंट में शो किया जाएगा, ये इनकम है, मैंडेटरी है, ये कंसीडर करी जाएगी। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, तो बच्चों एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, बांटना, एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके। तो नेचर, इसका नेचर क्या है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एज पर द एग्रीमेंट। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग कहां किया जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और डेबिट साइड में, ओके। एक्सपेंसेस डेबिट साइड में शो होते हैं, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, और ये भी डेबिट साइड में। प्रायोरिटी क्या है, ये प्रॉफिट निकालने से पहले ये रिकॉर्ड करा जाएगा, ये मैंडेटरी है, और इसमें ये डन आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड। जब सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिए गए, नेट प्रॉफिट निकला, उसके बाद आपने एप्रोप्रिएशन बांटना शुरू करा। एग्जांपल्स, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। वैसा ही ट्रीटमेंट है जैसा कि थर्ड पार्टी के साथ होगा, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी को से लोन लोगे तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। थर्ड पार्टी के प्रीमाइसिस यूज करोगे, उसको रेंट देना पड़ेगा, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। बट ये कौन सी एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, सैलरी। पार्टनर को सैलरी तब मिलेगी अगर फर्म प्रॉफिट में है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब मिलेगा अगर फर्म प्रॉफिटेबल है, तो रिजर्व्स में पैसा तब रखा जाएगा अगर प्रॉफिट में कुछ पैसा बचा भी है ना। तो बच्चों ये चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो बेझिझक होके कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि लोन कितना देना होगा, देखो सॉरी इंटरेस्ट कितना देना होगा। सपोज पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट से पहले ये रिकॉर्ड करा जाएगा, ठीक है। अगर तो पार्टनरशिप डीड में आपने कुछ मेंशन कर दिया इंटरेस्ट, तो वो लग जाएगा। अगर आप साइलेंट रहे तो 6% तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ये लगेगा ही लगेगा, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पेबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस, ओके। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज है, अब जो पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, हम उसको सेपरेट क्यों कंसीडर कर रहे हैं, हम उसके कैपिटल में क्यों नहीं कंसीडर कर देते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं। सपोज एक पार्टनर ए है, ठीक है, इसने कैपिटल लगाया 50,000, ओके। अब ये भी उधारी दिया इसने फर्म को, तो ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस में शो होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये फर्म को लोन भी देता है। लेट्स सपोज ये फर्म को लोन देता 10,000, तो हम कैपिटल टोटल 60,000 क्यों नहीं शो कर देते, मतलब हम ये भी तो शो कर देते थे कि अब कैपिटल हो गया 60 के, है ना। तो ये क्यों नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम लोन अलग शो करेंगे, ठीक है। क्यों, पार्टनर को एडिशनल एडवांटेज है। कैपिटल पे तो क्या पता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना मिले, आईओसी ना मिले, बट लोन होगा तो उसको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। सेकंड चीज, जब कभी भी फर्म बंद होगी, ठीक है, फर्म बंद होगी, सबसे पहले क्या होगा, थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी आउटसाइड चुकाई जाएंगी, ठीक है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्लियर की जाएगी।
अगर फर्म डिसॉल्व होती है, उसके बाद फर्म लोन अकाउंट क्लियर करेगी, लोन अकाउंट, ठीक है, मतलब लोन अकाउंट को प्रायोरिटी मिल रही है। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो कैपिटल अकाउंट क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज जिस टाइम फर्म डिसॉल्व हुई, फर्म के पास था 1 करोड़, ओके। 1 करोड़ में से लेट सपोज 70 लाख थे आउटसाइड लाइबिलिटीज, पहले ये क्लियर हो जाएंगी, बचे 30 लाख। 30 लाख में से लेट सपोज 25 लाख था लोन, तो फिर ये लोन चुकाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज अपना पार्टनर्स का बनता था कोई 50 लाख, ठीक है, 50 लाख पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में था। अब 25 लाख दे दिया, ठीक है, 70 यहां पे दे दिया, 25 और दे दिया, कितना हो गया 95, बचा सिर्फ 5 लाख। अब 50 लाख तो पे नहीं होगा, बचा ही 5 लाख है, तो ये 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में, ठीक है। ये बेनिफिट है कि लोन को अलग शो करना, पार्टनर को भी मोटिवेशन होगा कि यार कल को मुझे प्रायोरिटी है, मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इस वजह से लोन अलग शो किया जाता है। अब होता क्या है, जितना इंटरेस्ट मिलता है ना, जितना इंटरेस्ट मिलता है वो लोन में ऐड कर दिया जाता है। इंटरेस्ट जो होगा, ठीक है, उसको लोन में ऐड कर दिया जाएगा, एडेड इनटू लोन, ओके। चलो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं आगे कैसा होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए, जब भी कभी पार्टनर फर्म को लोन देगा, ठीक है, तो जैसे क्रेडिटर हो गया, पार्टनर एक तरह से क्रेडिटर है, पार्टनर ने उधार दिया तो क्रेडिट बैलेंस होगा, जो भी उधार देता है उसका क्रेडिट बैलेंस शो होगा, है ना। तो लोन दिया है तो लोन का भी क्रेडिट बैलेंस होगा, ओके, बिकॉज ये लाइबिलिटी है। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट बैलेंस एज अ ऐड हो जाएगा, ओके। जब ये बनेगा ना, जितना इंटरेस्ट बना तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस में ऐड कर देंगे, ओके। तो अब इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हम देखेंगे, बट फाइनल इफेक्ट ये आएगा, ये लोन अकाउंट में ऐड हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ये ऐड नहीं होगा। फाइनल इफेक्ट ये आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे हम आगे, ठीक है। और ये एक चीज और, इंटरेस्ट ऑन लोन दे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस ऐसा है, ओके। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे देखते हैं कैसा होगा, ओके। देखिए, जनरली प्रेफरेंस इज गिवन टू एडिंग टू द लोन अकाउंट, जो इंटरेस्ट मिला उसको हम लोन अकाउंट में ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बच्चों, क्योंकि कल को अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो आउटसाइड लाइबिलिटीज क्लियर करने के बाद पार्टनर का लोन अकाउंट सेटल करा जाएगा, और फिर उसको सेटल करने के बाद अगर कुछ अमाउंट बचता है तो कैपिटल अकाउंट सेटल करे जाएंगे, ओके। अब देखते हैं इसका कैसा होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जब भी आप ईयर के एंड में इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, पहले ये एक एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में एंट्री होगी, नॉमिनल अकाउंट में रिकॉग्नाइज करा जाएगा, है ना, एक रिकॉग्निशन जिसको हम बुकिंग बोलेंगे। नॉमिनल अकाउंट में रिकॉग्निशन होगी, बुकिंग होगी, ठीक है। अच्छा, कौन सा बैलेंस होगा एक बार बताइए। देखो, एक्सपेंस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, सबसे पहले नॉमिनल है, नॉमिनल क्लोज भी करा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड पे क्लोज करे जाएंगे और ट्रांसफर एंट्री डाल दी जाती है, ठीक है, ट्रांसफर एंट्री डाल के इसको क्लोज कर दिया जाएगा, और फाइनल अमाउंट कहां रिफ्लेक्ट करेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेगा, ओके। अब बच्चों थोड़ा सा पॉज लेके आपने मुझे बताना है कि नॉमिनल अकाउंट जो होगा इस समय, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, उसमें कौन सा बैलेंस शो होगा, ठीक है, जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ट्रांसफर नहीं, अभी दो एंट्रीज देखो एक्सपेंस के केस में होती हैं। सबसे पहले होती है रिकॉग्निशन, जब बुकिंग एंट्री जिसको बोलते हैं, और ईयर एंड में होती है, इसको क्लोज करने के लिए इसको हम एक ट्रांसफर एंट्री और करते हैं, ठीक है। अभी बच्चों पॉज करके आपने मुझे बताना है कि जब रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, जब बुकिंग करेंगे, तो हम नॉमिनल जो अकाउंट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, उसमें कौन सा बैलेंस शो करेंगे, ये आपने मुझे बताना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस इन एनी अकाउंट्स, ये बच्चों जल्दी से मैं आपको ना एक जनरल बिहेवियर बता रहा हूं कि जब भी कभी एक्सपेंस का ट्रीटमेंट करना हो तो क्या करते हैं, ठीक है।
एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करा जाता है, ठीक है, जिसको बुकिंग करते हैं। ये हर किसी एक्सपेंस में यही चलेगा, चाहे रेंट है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, जैसा मर्जी एक्सपेंस है, सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करा जाता है, उसकी बुकिंग करी जाती है, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट में करी जाती है, ओके। और ईयर एंड में नॉमिनल अकाउंट को क्लोज किया जाता है एक ट्रांसफर एंट्री के थ्रू, और वो ट्रांसफर एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनली शो करते हैं, ओके। नॉमिनल अकाउंट्स हैव टू बी क्लोज्ड एट द ईयर एंड। और इफेक्ट ऑन प्रॉफिट में क्या आएगा? द ट्रांसफर्ड अमाउंट, देखिए अब एक्सपेंस था तो वो ट्रांसफर अमाउंट ने आपका प्रॉफिट तो कम करना ही करना है, बिकॉज वो अब डेबिट साइड पे आएगा ना, एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड पे आएंगे। तो क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? जब आपने एक बार एक्सपेंस रिकॉर्ड करा तो प्रॉफिट क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो जब एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो गया, है ना। इन शॉर्ट, एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट में बुकिंग करी जाती है और ईयर एंड में उसको ट्रांसफर करा जाता है, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट्स मस्ट बी क्लोज्ड, ओके। अब इसकी एग्जैक्ट एंट्रीज देखते हैं क्या होंगी, ठीक है। सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री, जिसको हम रिकॉग्निशन एंट्री भी बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, देखिए हमने फाइनली पार्टनर का जो लोन अकाउंट है, देखो ये क्या है, इसमें क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। इसका मतलब इंटरेस्ट आने से क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा। और ये तो क्लियर हो गया कि पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट ऐड होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है? उनका डेबिट बैलेंस है। जैसे मर्जी एक्सपेंस हो, कोई सैलरी दी, ठीक है, कोई एबीसी जैसा मर्जी, कोई बिजली का बिल दिया, उनके डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस है और पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों अगर इसी जगह पे सपोज आपने कोई एक्सपेंस पे कर दिया होता तो इसकी बजाय आपका बैंक अकाउंट आ जाता, फिर बैंक अकाउंट से पैसे कम हो जाते, ठीक है ना, तो वो क्रेडिट में आ जाता। ये सिंपल है, ओके। अब आगे देखिए, एक बार नीचे पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। और पार्टनर का लोन बढ़ जाएगा, लोन बढ़ेगा तो उनका क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो वो और इंक्रीज करेगा, ओके। बिकॉज द फर्म ओज दिस इंटरेस्ट अमाउंट टू द पार्टनर हु गेव द लोन। मैं अभी आपको बच्चों एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज एक पार्टनर ए ने लोन दिया 50,000 का, 10% इंटरेस्ट है, ठीक है, मींस 5,000 है, 5,000 इंटरेस्ट है। तो अब जब इसकी कैलकुलेशन होगी तो क्या एंट्रीज होंगी? सबसे पहले ये चार्जिंग एंट्री है, मींस ये रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट एक एक्सपेंस था, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो 5,000 एक्सपेंस डेबिट में आ गया, ठीक है। ये जर्नल एंट्री है, ये लेजर नहीं है, ये जर्नल एंट्री है। और जो पार्टनर का लोन अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज वो लाइबिलिटी है, वो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट साइड ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर अगर तो पेमेंट हो गया, वैसे प्रैक्टिकली नहीं होगा, पेमेंट हो गया तो अब क्या हुआ? देखो ये एक एडिशनल एंट्री फिर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर का लोन अकाउंट आपने बढ़ा दिया ना 5,000 से, तो अगर उसके बाद फर्म ने पेमेंट ही कर दिया, तो पेमेंट कर दिया तो फिर वो जो आपने 5,000 से बढ़ाया था उसको कम कर दो, डेबिट कर दो। और फाइनल इफेक्ट कहां से निकलेगा? पेमेंट बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट का एसेट है, उसके नॉर्मली डेबिट बैलेंस होते हैं, तो डेबिट बैलेंस है तो उसको कम करना है, तो क्रेडिट साइड ऐड कर दो, बैंक अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा, ओके। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, बिकॉज अब तो लोन अकाउंट कम करना पड़ेगा ना, अगर फर्म ने पे ही कर दिया तो फर्म ने अपनी लाइबिलिटी ही चुका दी तो लोन अकाउंट कम हो गया। अब वो चुकाई कहां से? बैंक अकाउंट से, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये तो अगर बच्चों कोई भी एक्सपेंस को पे किया जाए तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा। बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक अकाउंट एक एसेट है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स के डेबिट बैलेंस है। जब एसेट कम करना है, अब मान लो आपके अकाउंट में लाख रुपया था, 5,000 निकालने हैं तो एसेट कम करना है, जब एसेट कम करना है तो क्रेडिट साइड ऐड करोगे आप, ठीक है ना। तो ये तो होगी एक एडिशनल एंट्री अगर पेमेंट हो जाती है तो। बट ईयर एंड पे एक और करनी पड़ेगी ना, ये तो चलो पेमेंट एंट्री आ गई, ठीक है, एक आपको ट्रांसफर एंट्री तो करनी पड़ेगी उस केस में, ट्रांसफर एंट्री, ताकि नॉमिनल अकाउंट क्लोज करना है। नॉमिनल अकाउंट तो ओपन तो रहेंगे ही नहीं, ठीक है ना, ओपन तो रियल अकाउंट्स रहेंगे या एसेट अकाउंट रहेंगे, नॉमिनल अकाउंट तो क्लोज करने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट पहले क्या था?
एसेट एक्सपेंस था, उसका डेबिट बैलेंस था। इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड ऐड कर दिया, और जब इसको क्रेडिट कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे शो होंगे। इस तरीके से देखो मैचिंग हो रही है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को ईयर एंड पे क्लोज करना पड़ता है, सारे एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं। ठीक है, दिस शोज द एक्सपेंस इन P&L एंड मेक्स इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जीरो। यस, नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज कर देना हमने। ठीक है, क्रेडिट डेबिट इक्वल कर देनी है, फाइनल बैलेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर 5000 था इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले हमने इसको डेबिट साइड शो करा, अब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्रेडिट साइड पे 5000 डाला ताकि इसका बैलेंस, इसको क्लोज कर दिया, और जो 5000 बैलेंस था वो हमने डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया एक्सपेंस। ठीक है, आफ्टर दिस इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बैलेंस बिकम जीरो एंड द एक्सपेंस इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब एक बार हम इसको सारा थॉरली देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट था, 5000 इंटरेस्ट बना। ठीक है, हमने वो डेबिट साइड शो कर दिया। अब पार्टी एक्चुअल में पेमेंट, फर्म पेमेंट नहीं करती। ठीक है, तो वो लोन अकाउंट में शो होता है। लोन अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, तो वो 5000 से क्रेडिट बैलेंस और इंक्रीज कर गया। ओके, अगर फर्म 5000 पे कर देती है तो क्या होगा, हम जो लोन अकाउंट में 5000 बढ़ाया था उसको कम करने के लिए डेबिट साइड एंट्री कर देंगे 5000 की। ठीक है, जो बढ़ाया था हमने, और फाइनली पैसा कहां से निकलेगा, जो एसेट अकाउंट से। ये तो एसेट है ना, तो एसेट है तो एसेट का एक्चुअल बैलेंस डेबिट होता है, कम करने के लिए क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ती है उसको। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो एक एडिशनल एंट्री है अगर पेमेंट हो जाती है, पर प्रैक्टिकली फर्म पेमेंट नहीं करती। ठीक है, और फाइनली एक्सपेंस का इफेक्ट कहां पे शो करा जाता है, नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंस अकाउंट है उसको क्लोज करना है हमने। ठीक है, और फाइनल जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों एक्सपेंस कौन सी साइड शो होता है, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में क्या शो होता है, इनकम्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, है ना। और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हमने डेबिट साइड क्रेडिट करके इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। फाइनल इफेक्ट आपका डेबिट साइड आ गया प्रॉफिट एंड लॉस के, और जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो क्या आएगा फिर, इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है, और ये जो नेट प्रॉफिट बच्चों निकल के आएगा, इसको आप ले जाओगे कहां पे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, वहां पे जाके आप बांटोगे सैलरीज, बांटोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व्स में पैसा दोगे। ठीक है, फिर जितना बच जाएगा, ठीक है, सब कुछ जो बच गया एंड में, कमीशन वगैरह सब खत्म करके जो बच गया वो आप डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा, वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट आता है आपने बच्चों मुझे कमेंट करना है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।